दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र चौधरी दिल्ली डाउन के लिए। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि संसद में जो किसान विरोधी बिल पास कराया गया है उसके खिलाफ पूरे देश के किसानों में एक रोष है, जिसके लिए हरियाणा में तो धरने प्रदर्शन किए गए और पुलिस ने उन पर ज़बरदस्त लाठीचार्ज किया। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने जिला स्तर पर धरने प्रदर्शन किए और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। सहारनपुर में भी कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष शिवालिया और कांग्रेस विधायक देहात सीट से मसूद अख्तर जी के नेतृत्व में धरना दिया गया और धरना देके जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस ने इस बिल को किसान विरोधी बताया है। उन्होंने कहा है कि किसान धनाढ़ लोगों के चंगुल में है और किसानों का पूरी तरह शोषण कर रही है। ये काला कानून है और इस कानून को वापस लेना चाहिए। तो देखें धरने प्रदर्शन में क्या कहा कांग्रेस। बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रियंका गांधी जिंदाबाद। देखिए, आज हम यहाँ अपने नेता प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के आह्वान पर जो संसद में इन्होंने किसानों के खिलाफ काला कानून पास करने का काम किया है, जिस तरह से जो किसानों की असली मांग थी कि हमें अपने प्रोडक्ट का MSP तय होना चाहिए, ये मुख्य डिमांड थी, लेकिन उन्होंने वो ना मान करके उनके खिलाफ कि उनका कोई ये इनका प्रयास है कि ये मंडियां खत्म हो जाएं और किसान का प्रोडक्ट कोई खरीदने को तैयार ना हो। मनमाने रेट पर व्यापारी उनका प्रोडक्ट खरीदें और फिर उसके बाद उसको अपने मनमाने तरीके भाव से जनता में बांटें। ये काला कानून इन्होंने पास करने का काम किया है। दूसरा, गन्ना किसानों के लिए गन्ना एक्ट है। गन्ना एक्ट में ये प्राविधान है कि जो मिल 14 दिन से ज़्यादा गन्ना मूल्य लेट करेगी उसको मैं ब्याज के देना पड़ेगा गन्ना मूल्य। और जो क्रय केंद्रों से मिल तक जो भाड़ा लिया जाता है किसान से, वो भी हकदार नहीं होगी वो मिल जो 14 दिन से ज़्यादा गन्ना मूल्य लेट करेगी। दूसरी हमारी मांग ये है, महामहिम राष्ट्रपति जी को हम ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। दूसरा, बेरोजगारों के लिए जो इन्होंने संविदा का प्रावधान किया है वो एक मजाक बनाने का काम बेरोजगारों के लिए कर दिया है। जिस तरह से भीख दे रहे हैं इस तरह से इन्होंने ये संविदा पर और इससे यकीनन इससे भ्रष्टाचार बढ़ने का काम होगा। तीसरा हमारा ये है कि टोल प्लाजा, जिस तरह से ये जगह जगह टोल प्लाजा लगाते जा रहे हैं, इससे जनपद पर, किसानों पर, मजदूरों पर, व्यापारियों पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। कौलकी में ये एक और टोल प्लाजा, गागालेडी से मुजफ्फरनगर रोड पर कौलकी में एक और टोल प्लाजा लगाने जा रहे हैं, जिसका हम घोर निंदा करते हैं। चूंकि नियम ये है स्टेट हाईवे का कि 60 किलोमीटर से पहले दूसरा टोल प्लाजा नहीं लग सकता, लेकिन इससे पहले ही टोल प्लाजा देवबंद के बाद पहले रोहाना और देवबंद के बीच में पहले से ही टोल प्लाजा लगा हुआ है, जिसके बीच की दूरी लगभग 35-40 किलोमीटर है। तो ये भी इस जनपद के लोगों के साथ, व्यापारियों के साथ अन्याय है। इसकी भी हम घोर निंदा करते हैं। इसके लिए भी हम महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। धन्यवाद। कांग्रेसियों का ये प्रदर्शन संसद में जिस तरह से एक तरफा कानूनी कार्रवाई करने का काम किया, जो लोग अपने अधिकारों की मांग करने के लिए विचार रखने का समय मांग रहे थे, उनको निष्कासित कर, उनको बेइज्जत कर जिस तरह से पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला गया, उसके लिए और उनकी विपक्ष की गैर मौजूदगी में जिस तरह से ये किसान विरोधी बिल पास करने का काम किया, उसके लिए और जिस तरह से देश के किसानों को उसी तरह से मजबूर करने का काम भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार कर रही है। जिस तरह से तमाम दूसरी कंपनियों को बेच करके सरकार कांग्रेस उसको देश को कमजोर कर रही है और कुछ उद्योगपतियों को मजबूत कर रही है। वही स्थिति अब आपके इस बिल में है
कि मंडियां समाप्त कर दी गई, एमएसपी का कोई प्रावधान नहीं है और जो प्रोडक्ट्स हमारे हैं वो कह दिया कि हमने खोल दिए। लेकिन आप ये बताइए, हम अगर अपना सामान मंडी में लेकर के जाएं और कोई लेने के लिए तैयार ना हो तो कितने दिन तक इंतजार करें, चूंकि कोई प्रावधान तो रहा नहीं, सरकारी कानून तो कोई है नहीं। इसलिए हम कहना चाहते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया जी, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारी नेता उत्तर प्रदेश की महासचिव और इंचार्ज आदरणीय प्रियंका गांधी वाड्रा जी के नेतृत्व में, अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में हम कहना चाहते हैं कि ये बिल किसानों के खिलाफ है, उनकी रीढ़ तोड़ने वाला है, उनके बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने वाला है। देश का किसान मांग करता है कांग्रेस के माध्यम से कि आप इस बिल को वापस लो और जो देश की रीढ़ है, 80% किसान जो गांव में रहता है, जिनके बलबूते पर देश का प्रत्येक वर्ग अन्न खाता है, उनको कमजोर करने की साजिश मत रचो। उनको कमजोर करने के पीछे आपका मकसद यही है कि आपके मित्र अडानी और अंबानी मजबूत हो, ताकि तमाम अर्थव्यवस्था जो कमजोर हो गई है वो उनके कब्जे में आ जाए और देश फिर से गुलामी की ओर बढ़ जाए। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के लोग आज जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देंगे और हम लोग ये मांग रखेंगे कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता, कांग्रेस के लोग सड़कों पर रहेंगे। संसद से लेकर सड़क तक ये लड़ाई गांव तक, गली तक जारी रहेगी। ये हमारा संकल्प है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार।